हाँ दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम सबको, गुड इवनिंग सबको, नमस्ते सबको, जय माता दी, जय श्री राम, हरिओम, जोहार। जिस जिस धरती से जो जो पधारे, जो जो अभिवादन है ना आप स्वीकार करना चाहते हो, सबका आपको स्वीकार करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज अपन फिर से शैक्षिक परिदृश्य की जो अपनी एक टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही थी कि कैसे अपन प्रश्नों के माध्यम से जो है इन कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, प्रश्नों के माध्यम से जो है इन विषय वस्तु को समझ सकते हैं, वह प्रक्रिया आज अपन वापस से आगे बढ़ाएंगे और शैक्षिक परिदृश्य को आज अपन और आगे लेकर के जाएंगे। अपनी केंद्र और राज्य की शैक्षिक योजनाएं जो हैं और पुरस्कार, इसको लेकर के पढ़ रहे थे। आज मैं आपको बिल्कुल यूनिक चीज से परिचय करवाऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा हो, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को नहीं पढ़ा हो। उस चीजों के ऊपर आज अपन चर्चाएं करेंगे। आज की क्लास रहेगी भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। हाँ बिल्कुल, शैक्षिक परिदृश्य एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए यह सूचना है कि मैंने शैक्षिक परिदृश्य की सभी स्मार्ट क्लासें अपलोड कर दी गई है। आप देख सकते हो स्मार्ट क्लासें हैं, लगभग 10 या 11 क्लासें हैं स्मार्ट क्लासेस, जो किसी का भी टाइम 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं है। 10-15 मिनट की क्लास है, 3 घंटे का कंटेंट है, 3 घंटे में शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट है। एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट क्लास से अपलोड करें। स्मार्ट क्लास का मतलब पढ़ाना नहीं होता है, बताना होता है। वो मैंने आपको वहां पे कर दिया है, आपको याद हो गया होगा, आपको अच्छा लगेगा। और यूट्यूब की क्लास भी मैंने अपलोड कर दी है, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आज अपन शैक्षिक परिदृश्य के बारे में जो क्लास लेने जा रहे हैं दोस्तों, वो क्लास की संख्या आज है दोस्तों 15। 14 क्लासें अपन अभी तक कर चुके, मैक्सिमम क्लासें अपन 5 और पढ़ लेंगे। 20 क्लासों के अंतर्गत अपना शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल सुशील तरीके से। बहुत अच्छा मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पे समझे भी होंगे। बहुत कम कंटेंट में मैंने आपकी ये क्लासें निपटा दी है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि महत्वपूर्ण चीजों को बताया जाए कम समय। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंटेंट को बढ़ाने में समय नहीं लगता है, कंटेंट को घटाने में समय लगता है। कंटेंट ज्यादा पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, कंटेंट कम पढ़ाने में अधिक मेहनत लगती है। क्योंकि किसको काटा जाए, किसको छोड़ा जाए, क्या अनुमान लगाएं, क्या तरीका लगाएं कि हाँ ये प्रश्न ही आएगा परीक्षा में और ये प्रश्न नहीं आएगा, ये सारी चीजें जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों। चलिएगा, अपन ज्यादा है जो मैं अभिवादन या बातों में अपना टाइम नहीं जाया करूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी समय महत्वपूर्ण है ना, मेरे से ज्यादा तो ही है, बाकी क्या नहीं है। चलिएगा, एक प्रश्न आपके सामने आज की क्लास का रखते हैं, फिर बीच बीच में अपन बातें करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। लीजिएगा, आज का पहला प्रश्न कह रहा है आपको कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के बालकों को कक्षा 6 से 8 तक प्रति माह अनुदान दिया जाता है। यह कह रहा है कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, पहले मैं आपको यह बता देता हूं दोस्तों, 2 छात्रवृत्ति केंद्र और राज्य की सरकार की तरफ से संचालित है, जिसको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कक्षा 10 से पहले की होती है, एक होती है आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो 10वीं क्लास के बाद दी जाती है ना दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा है ना। मैट्रिक का मतलब 10th होता है, मैट्रिक पूर्व मैट्रिक मतलब 10वीं से पहले, उत्तर मैट्रिक मतलब 10वीं से पास। ये आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं गड़बड़ाना है ना कि मैट्रिक हमेशा 10वीं को कहते हैं ना, उत्तर मैट्रिक मतलब 10वीं के बाद। ये ध्यान रखना है ना। बहुत सारे बड़े बड़े नेता इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, सीनियर के बाद 12वीं के बाद बच्चों को मैट्रिक करवा देते, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक का मतलब क्या होता है आपके, देखिएगा, ये कह रहा है कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के बालकों को कक्षा 6 से 8 तक प्रति माह अनुदान दिया जाता है। प्रति माह उनको कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन 1 है आपके सामने 500 रुपए, ऑप्शन बी है आपके सामने 250 रुपए, ऑप्शन सी है आपके सामने 75 रुपए, ऑप्शन सी है आपके सामने 120 रुपए। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत किसकी बात कर रहा है दोस्तों? अनुसूचित जाति के बालकों की बात कर रहा है। एक बार अपन पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंदर अनुसूचित बालकों को पढ़ लेते हैं, उसके बारे में अपने आप उत्तर अपना सही निकल करके आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने एप्लीकेशन पर पढ़ा रखी है, तो थोड़ा लाइन वाइन से ऐसा होगा तो देख लेना, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें दोस्तों, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत जो आपके अनुसूचित जाति के बच्चे होते हैं, किसके? अनुसूचित जाति कैटेगरी के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, उनको कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को 75 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों? 75 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाता है। कौन से बच्चों को दिया जाएगा? जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे होंगे। कौन सी कैटेगरी में आते होंगे? वो अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आते हो, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते हो, इनको 75 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यानी कि प्रति माह दिया जाएगा। और प्रति माह कब? आपके शैक्षणिक सत्र कितने महीने का चलेगा उसके ऊपर रहेगा।
अधिकतम दिया जाएगा 10 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा सरकार 10 महीने तक आपको दे देगी। यानी कि आपके ऊपर लगभग लगभग जो खर्च करती है सरकार वो करती है 750 रुपए। कुल दिया जाए तो 750 रुपए प्रति माह की बात की जाए दोस्तों, प्रत्येक माह में कितना खर्च करती है दोस्तों, तो आप यहां पे क्या बताओगे? 75 रुपए। क्योंकि यहां पे मैं आपको एक साथ सारा नहीं समझा सकता, एक एक चीज ही आपको समझनी पड़ेगी तभी समझ में आएगी। इन सबको मत देखिएगा, एक बार देखिएगा। अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक, यानी कि पूर्व मैट्रिक का मतलब क्या हो गया? 10वीं से पहले। 10वीं से पहले इन्होंने दो कैटेगरी बना रखी है। एक कैटेगरी बना रखी है 6 से 8, जिनको 75 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कब? 10 माह तक। अधिकतम कितने रुपए इनको दिए जा सकते हैं? आपके 750 रुपए इनको दिए जा सकते हैं। आपको ये याद रखना है। अभी 2 क्लासें यहां पे और बाकी, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं दोस्तों। 6 से 8 तक तो वो दी जाएगी, और अनुसूचित जाति के बालकों को 9वीं से 10वीं तक कितनी दी जाएगी दोस्तों? 6ठी से 8वीं तक तो 75 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के बालकों को 9वीं 10वीं भी तो पूर्व मैट्रिक में आती है, तो 9वीं 10वीं की क्लास में कितने रुपए की राशि अनुदान दी जाएगी? तो यहां पे यदि मैं छात्र बात करूं तो दोस्तों यहां पे 2 प्रकार के छात्र आपके सामने आएंगे। एक वह छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं छात्रावासी। एक ऐसे बालक जो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते, जिनको अपन गैर छात्रावासी, जो आपके हॉस्टल के अंतर्गत नहीं रहते हो। अब अपन बात करें दोस्तों, हॉस्टल के अंदर जो बालक रहते हैं, उन बालकों को यदि मैं बात करूं दोस्तों, हॉस्टल छात्रावासी बालकों को 525 रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। भाई कितनी राशि दी जाएगी? 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे जो हॉस्टल में रह करके अध्ययन कर रहे छात्रावासी बच्चे हैं, तो अनुसूचित जाति के तहत उनको पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग उनको प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 525 रुपए। और जो बालक गैर छात्रावासी हैं, यानी कि हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं, उनको दिए जाएंगे आपके 225 रुपए। यानी कि यह भी अधिकतम कितने माह दिया जाएगा? तो यह भी अधिकतम आपके दिए जाएंगे 10 महीने। फिर से बता रहा हूं, अनुसूचित जाति कक्षा 6 से 8, इनको आपको प्रत्येक माह 75 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, जो अधिकतम कितनी होगी? आपके 10 महीने तक। कक्षा 9 से 10, इनको यदि कोई बालक छात्रावास के अंतर्गत पढ़ता है तब तो 525 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, और छात्रावास में नहीं पढ़ता है तो उनको 225 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। एक तो ये याद रखना। इन्हीं बालकों को, जो बालक छात्रावास में रह करके पढ़ता है, इनको अध्ययन सामग्री के लिए 1000 रुपए वार्षिक अलग से दिए जाते हैं। भाई कितने दिए जाते हैं? 525 इंटू 10 प्लस 1000, इनकी टोटल इनकम आ जाएगी। यदि आपको इनकी टोटल इनकम निकालने की, टोटल इनको जो छात्रावासी बालकों को कितने पैसे दिए जाएंगे? इनको दिए जाएंगे आपको 525 से 10 से गुणा करना है, क्योंकि अधिकतम 10 महीने तक देंगे। फिर उसके साथ में आपको जोड़ देने हैं इसके अंदर 1000 रुपए, यानी कि एक बालक के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, इसको गुणा करने पर आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। यह आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। वो बच्चे जो विद्यालय के हॉस्टल के अंतर्गत नहीं रहते, ऐसे बालकों को 750 रुपये शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए वार्षिक दिए जाते हैं। ये हर महीने नहीं है, ये वार्षिक है। हर महीने तो कितने दिए जाएंगे? 225। अब इनकी इनकम निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 225 इंटू आपको 10 कर देना है, क्योंकि अधिकतम कितने महीने तक देंगे अपन? 10 महीने तक, और प्लस इसके साथ में कितने जोड़ देंगे अपन? 750 रुपए। तो इनके ईयरली जो है एक सत्र के अंतर्गत जो इनको टोटल स्कॉलरशिप जो मिलती है वो निकल करके हमारी सामने आ जाएगी। क्लियर? अनुसूचित जाति 6 से 8 75 रुपए 10 महीने तक प्रति माह। 9 10 जो बालक जो छात्रावास में रहते हैं उसको 525, जो बालक छात्रावास में नहीं रहते उनको 225, जो बालक छात्रावास में रहते हैं उनको शिक्षण सामग्री के 1000 रुपए, जो बालक छात्रावास में नहीं रहते उनको शिक्षण सामग्री के 750 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। क्लियर? अब प्रश्न पर चलते हैं। मैं घास नहीं काटूंगा, ये सारी चीजें आपको एक साथ में देखनी है। ये क्या कह रहा है कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में 6 से 8 तक बालकों को कितनी राशि दी जाएगी? अपना सही उत्तर हो जाएगा 75 रुपए। भी कितनी राशि सही हो जाएगी आपकी? 75 रुपए की राशि अपनी क्या हो जाएगी दोस्तों? सही हो जाएगी। आगे चलते हैं अपन। ये देखिएगा, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के कक्षा 9 से 10 तक गैर छात्रावास बालकों को प्रति माह कितना अनुदान दिया जाएगा? यानी कि ये किसकी बात कर रहा है कि ऐसे बालक जो छात्रावास में नहीं रहते, उन बालकों को आप प्रति माह कितने रुपए का अनुदान दोगे? 525, 225, 750 या 1000? तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपका उत्तर हो जाएगा 225, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये किसके लिए पूछ रहा है। यहां देखिएगा आप, ये आपके पूछ रहा है पूर्व मैट्रिक में कक्षा
सॉरी, कक्षा आपके कौन सी पूछ रहा है, 9 से 10। ये देखिएगा 9 से 10, ये छात्रावासी को दिया जा रहा है 525 और गैर छात्रावासी को कितना दिया जा रहा है प्रति माह 225। तो यहां पे आपको उत्तर क्या निकाल देना है दोस्तों, आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पे 225 सही हो जाएगा। यदि बालक छात्रावास में रहता तो उसको कितना दिया जाता दोस्तों, छात्रावास में रहने वाले बालकों को आपके 500 रुपए दिया जाता, प्लस इसके साथ में 1000 रुपए वार्षिक कौन से दिए जाते हैं, इस बालक को शिक्षण सामग्री, अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए दिए जाते हैं। और यदि ये बालक है ना, गैर ये बालक जो है 225 जो छात्रावास के अंतर्गत नहीं रह रहा है, इसको 750 रुपए कौन से दिए जाएंगे दोस्तों, 750 रुपए वार्षिक आपके शिक्षण सामग्री के दिए जाएंगे। तो यहां पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा 225। भाई कौन सा उत्तर सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल। चलिएगा नए प्रश्न की ओर लेकर के जाता हूं दोस्तों। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, पहले अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जनजाति के बालकों को कक्षा 6 से 8 तक छात्राओं को प्रति माह अनुदान दिया जाता है। इन बालकों को प्रति माह कितना अनुदान दिया जाएगा, जो अनुसूचित जनजाति के होंगे और कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे होंगे। यहां पे ध्यान रखना, बात किसकी कर रहा है, छात्राओं की। यहां पे लड़के और लड़कियां अलग हो गई है। तो देखिएगा यहां पे अपन वापस वहीं जाएंगे, ये होगी आपके अनुसूचित जनजाति। भाई कौन सी, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की यदि मैं बात करूं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति जो कक्षा 6 से 8 तक जिनके बालक पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे बालक को तो दिए जाएंगे 75 रुपए प्रति माह, जो अधिकतम 10 महीने के लिए होंगे, और जो आपके लड़कियां होगी, बालिका होगी, उनको दिए जाएंगे 125 रुपए प्रति माह, जो अधिकतम कितने होंगे दोस्तों, 10 माह के लिए होंगे। यानी कि लड़कियों को 125 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह और लड़के को कितने दिया जाएगा, 75 रुपए। और अधिकतम कितने महीने तक देंगे, तो अधिकतम महीनों की संख्या होगी 10। कितने रुपए दोस्तों, लड़कियों को 125 रुपए अनुसूचित जनजाति के तहत और लड़के को कितने दिए जाएंगे, 75 रुपए। यह पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8। इसी में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अपन 9 से 10 की बात भी कर लेते हैं। यह अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 से 10 तक बालकों को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो यहां पे बात करें दोस्तों, इसमें भी 2 प्रकार के बालक हो जाएंगे, आपके छात्रावासी और कौन से हो जाएंगे, गैर छात्रावासी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बालक बालिकाएं जो छात्रावास में रह रहे हैं, इनको 350 रुपए आपके प्रति माह दिए जाएंगे। भी कितने दिए जाएंगे, 350 रुपए, यदि वो छात्रावास में रह रहे थे। ऐसे बालक जो छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, इन बालकों को 150 रुपए क्या दे दिए जाएंगे, आपके प्रति माह दे दिए जाएंगे। मतलब इनको 350 रुपए प्रति माह और इनको कितने मिलेंगे, आपके 150 रुपए प्रति माह। आपको ध्यान रखना है कि जो छात्रावासी बालक होगा, इनको अध्ययन सामग्री के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे, और गैर छात्रावासी जो होगा, इनको अध्ययन सामग्री के लिए कितने दिए जाएंगे, आपके 750 रुपए, जो कि वार्षिक होंगे। यानी कि ये प्रति माह, ये वार्षिक। इनकी इनकम यदि निकालनी हो तो अपन किससे गुणा करेंगे, 350 का गुणा 10 से करेंगे, क्योंकि अधिकतम इनको 10 महीने तक दिए जाते हैं, और उसके साथ में अपन 1000 रुपए को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पूरे साल में इनको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कितनी मिलती है वो निकल करके आ जाएगी। और इधर गैर छात्रावास की बात करें दोस्तों, इनका निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 150 इंटू कितने करने पड़ेंगे, 10, और प्लस इसके साथ में कितने करने पड़ेंगे, 750 रुपए को यदि अपन जोड़ेंगे तो इनको एक वर्ष के अंतर्गत टोटल पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कितनी मिलती है वो बाहर निकल करके आ जाएगी। क्लियर दोस्तों यहां तक। अब आपको ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं यहां पे आपको कि कक्षा 6 से 8 तक पूछे तो लड़कों को 75 रुपए और लड़कियों को कितनी मिलेगी, 125 रुपए, अधिकतम 10 माह तक, है ना, 75-25। फिर इधर पूछ ले दोस्तों, तो छात्रावास में रहने वाले बच्चों को 350 रुपए और 1000 रुपए सामग्री के दिए जाएंगे। जो छात्रावास में नहीं रहते उनको 150 रुपए और साथ में 750 रुपए किसके दिए जाएंगे, आपके सामग्री के। क्लियर। चलिएगा अब प्रश्न पर लेकर के जाता हूं फिर से। ये चीजें हल्के हल्के डेटे याद रखना है, मैंने कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 6 से 8 तक पूछा है दोस्तों, तो कितने हो जाएगा छात्राओं के लिए, तो कितना हो जाएगा आपके 125। बालिकाओं को जो दिया जाता है वो तो कितना दिया जाता है, 125। छात्र यानी कि लड़कों को जो दिया जाता है वो कितने दिए जाएंगे, आपके 75 रुपए दिए जाएंगे, जो कि कैसे होंगे दोस्तों, प्रति माह होंगे। भाई कैसे होंगे, आपके प्रति माह, हर महीने इनको इस प्रकार की राशि प्रदान की जाएगी, जो जोड़ करके एक मुश्त दी जाती है इनको। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 125। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के बालकों को कक्षा 9 से 10 हॉस्टल सुविधा के लिए प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है। अब यह पूछ रहा है, ऐसे बालक जो 9वीं 10वीं में
हॉस्टल के अंतर्गत लेते हैं। तो मैंने आपको यहां पे पहले ही बता दिया था दोस्तों, जो हॉस्टल के अंतर्गत रहेंगे, जो छात्रावास में रहेंगे, तो छात्रावास वाले को तो दिए कितने जाएंगे, आपके छात्रावास में रहने वाले बालकों को राशि दी जाएगी 350 रुपए। और जो बालक छात्रावास में नहीं रहते, गैर छात्रावास, जो हॉस्टल के अंतर्गत नहीं रहते, उन बालकों को जो राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, आपके 9वीं से 10वीं के तहत 150 रुपए। ये तो होगी आपके प्रतिमा। ये 350 जो होगी वो तो कौन सी होगी दोस्तों, प्रतिमा। और इन बालकों के जो 150 होगी ये भी कौन सी हो जाएगी, आपके प्रतिमा। लेकिन इनके साथ में 2 राशियां और ऐड कर ली जाएगी। जो बच्चे छात्रावास में रहेंगे इनको 1000 रुपए वार्षिक अलग से दिए जाएंगे, जिससे वो क्या खरीदेंगे, अपनी शिक्षण सामग्री खरीदेंगे। और 150 रुपए प्लस जो है दोस्तों, इनके साथ में 750 रुपए वार्षिक इनको अलग दिए जाएंगे, जो किससे होंगे, आपके शिक्षण सामग्री से होंगे। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, आपके अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जिनको पूर्व मैट्रिक्स छात्रवृत्ति दी जाती है। तो यहां पे आपका उत्तर क्या निकल करके आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पे आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, जो पूछा है कि हॉस्टल सुविधा के लिए कितने दिए जाते हैं, 350 रुपए उनको प्रतिमाह दिए जाते हैं। चलिएगा, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत विशेष समूह में कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को प्रतिमाह कितना अनुदान किया जाता है। अब यह विशेष समूह की बात कर रहा है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात नहीं कर रहा है, विशेष समूह की बात कर रहा है। आइए मैं आपको विशेष समूह भी बता देता हूं कितने दिए जाते हैं। देखिएगा, गिरना मत, देखिएगा, यह रहा आपके विशेष समूह। बात करते दोस्तों विशेष समूह। विशेष समूह के अंदर जो बालक कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेंगे, भाई कहां पढ़ेंगे, आपके कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेंगे। इन कक्षा 6 से 8 तक बालकों को आपके 50 रुपए तो दोस्तों छात्रों को दिए जाएंगे प्रतिमाह, जो आपके लगभग 10 माह तक दिए जाएंगे। और जो लड़कियां होगी उनको दिए जाएगा दोस्तों 100 रुपए, जो आपके अधिकतम कितने महीने तक दे सकते हो दोस्तों, 10 महीने तक। यानी कि इनको तो लड़कों को 50 रुपए और लड़कियों को कितना दिया जाएगा दोस्तों, 100 रुपए जो है दोस्तों इसके द्वारा दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। विशेष समूह के अंतर्गत बात करें दोस्तों 9th और 10th क्लास की, वहां पे तो कितने होंगे दोस्तों, 50 रुपए, और कौन से हो गए आपके 100। लड़के को 50 और लड़कियों को कितने मिलेंगे दोस्तों, 100 रुपए जो है इनको अनुदान राशि के तौर पर दिए जाएंगे। ये अपन ने अभी आपके यहां पे मैंने बता दिया दोस्तों। ये देखिएगा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि प्रति माह जो है छात्र को जो मिलेंगे वो 50 रुपए मिलेंगे, और छात्रा को जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, आपके 100 रुपए मिलेंगे। ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। 9वीं से 10वीं की बात करें दोस्तों, तो इन बालकों को 60 रुपए जो है लड़कों को मिलेंगे, और लड़कियों को जो मिलेंगे वो 120 रुपए मिलेंगे। अधिकतम कितने मिल सकते दोस्तों, 10 माह तक, और प्रति माह के रूप में अधिकतम कितने मिल सकते दोस्तों, 10 महीने तक मिलेंगे प्रति माह के रूप में। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, विशेष समूह की बात कर रहा है। विशेष समूह, तो विशेष समूह में 6 से 8 तक तो 50, 100, और उसके बाद में आपके विशेष समूह जो 9 से 10 तक है उनको कितने मिल जाएंगे, 60, 120। अब प्रश्न आपके देख लेते हैं, यहां पे हॉस्टल का कुछ अलग से दे ही नहीं रखा है, तो आपको भी भले लगा करके दे तो भी प्रश्न में घबराना नहीं है। छात्राओं को प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा, छात्राओं को प्रतिमाह दिया जाएगा 100 रुपए दोस्तों। भाई कितना दिया जाएगा, आपके 100 रुपए। छात्र को कितने दिए जाएंगे यहां पे, तो छात्र को आप लिख दोगे 50 रुपए। भाई कितने दिए जाएंगे, आपके 50 रुपए। यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला 100 रुपए, उत्तर आपका यहां पे सही हो जाएगा। भाई क्लियर, लीजिएगा अलग। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रावास के कक्षा 1 से 5 तक बालक को रख रखाव भत्ता कितना दिया जाता है। यह कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो विद्यालय चलते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों के अंतर्गत जो बालकों को छात्रवृत्ति दी जाती है, बालकों को जो भत्ता दिया जाता है, वो अल्पसंख्यक बालकों को जो छात्रावास में रहते हैं उनको 1ली से 5वीं तक के लिए रख रखाव के लिए कितना भत्ता दिया जाता है। ऑप्शन ए के आपके सामने 0 रुपए, कुछ नहीं दिया जाता है, 100 रुपए, 350 रुपए या 400 रुपए। आइए अपन अल्पसंख्यक को भी एक बार हल्का सा क्या कर लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। थोड़े से टफ है आज मामले, लेकिन ध्यान रखना टफ कुछ नहीं होता है, टफ अपना मन होता है केवल। बात कर रहा हूं ये आपके सामने अल्पसंख्यक समूह मैंने आपके सामने बना दिया है दोस्तों। अल्पसंख्यक समूह की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक समूह के अंदर बात करें दोस्तों, इनमें भी 2 प्रकार के बालकों को मैंने बांट दिया है। एक होते हैं आपके छात्रावासी, और एक जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, आपके गैर छात्रावासी, जो छात्रावास के अंतर्गत नहीं रहते हैं। जो बालक छात्रावास के अंतर्गत रहते हैं उनको प्रवेश शुल्क
छठी से 10वीं तक का प्रवेश शुल्क जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 500 रुपए। विद्यालय का प्रवेश शुल्क 500 रुपए, या वास्तविक या विद्यालय का जो भी प्रवेश शुल्क होगा वो, या 500 रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। प्रवेश शुल्क 800 है तो सरकार 500 रुपए देगी, प्रवेश शुल्क 300 है तो सरकार 300 ही देगी। मतलब सरकार अधिकतम 500 रुपए दे सकती है ना, उससे कम होगा तो कम देगी, ज्यादा होगी तो आपको भरना है। प्रवेश शुल्क 500 रुपए या वास्तविक जो भी होगा। छात्रावास वालों के लिए भी वही है और गैर छात्रावास वालों के लिए भी सेम प्रवेश शुल्क जो है उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों शिक्षण शुल्क, पढ़ने के शुल्क की बात करें दोस्तों, पढ़ने का शुल्क इन बालकों को कितना दिया जाता है दोस्तों, तो जो बालक छठी से 10वीं तक पढ़ते हैं उनको तो दिया जाता है दोस्तों, छात्रावास में रहते हैं उनको 350 रुपए, या वास्तविक जो भी इसके अंदर हो वो प्रतिमाह दिया जाएगा। और इधर भी वापस कितना दिया जाएगा, 350 रुपए, या वास्तविक जो इनके हो प्रतिमाह इनको दिया जाएगा। जो भी इनका शिक्षण शुल्क बनता है, चाहे तो 350 रुपए या फिर इससे कम होगा तो दोनों में से जो भी कम होगा, वास्तविक शुल्क कम होगा तो वो देंगे, 350 कम होंगे तो वो देंगे, ज्यादा होंगे तो भी 350 से ज्यादा ये नहीं देंगे। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों रख रखाव भत्ता, बालकों को रखने के लिए जो भत्ता दिया जाता है दोस्तों। तो यहां पे ध्यान रखना है, पहली से 5वीं तक को रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है, यह आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पे फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रति माह इन बालकों को किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है जो किसके अंदर रहते हैं, आपके छात्रावास में रहते हैं। लेकिन गैर छात्रावास के बालकों को 100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। पहली से 5वीं वाले जो बालक छात्रावास में रहेंगे उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, गैर छात्रावासी को कितना दिया जाएगा, 100 रुपए प्रति माह। और 6 से 10 वाले बालक जो है इनको रख रखाव के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे, और गैर छात्रावासी को कितने दिए जाएंगे, आपके 100 रुपए। भाई ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आपके वापस प्रश्न पर चले जाते हैं दोस्तों। कहां गया प्रश्न अपना, हां ये रहा। छात्रवृत्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावास में कक्षा 1 से 5 तक, मैंने कहा कि यदि बालक छात्रावास में रह रहा है तो रखरखाव का भत्ता इसको 0 दिया जाएगा, लेकिन छात्रावास से बाहर रह रहा है, यदि गैर छात्रावासी है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, आपके 100 रुपए। गैर छात्रावासी को भत्ता दिया जाएगा, जो छात्रावास में रहता है उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे आपका उत्तर जो निकल करके आएगा मेरे दोस्तों, वो कौन सा निकल करके आएगा, 0 रुपए। यहां पे क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोड तो नहीं ले रहा और भारी तो नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा आज है ना। योजना ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये वो पारंपरिक योजनाएं जो केंद्र और राज्य से मिला करके एक भत्ते के रूप में दी जाती है, जो वर्ग के अनुसार निश्चित कर रखी है कि ये मिलना ही मिलना है, जो मिलेगा उनको, है ना। चलिएगा, मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को जो हॉस्टल में अध्ययन कर रहा हो तथा कक्षा 3 से 10 के मध्य हो, उसका अनुदान दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार, बाल अस्वच्छ नहीं होते, वो तो स्वच्छता का कार्य करते हैं, अस्वच्छ जगहों को स्वच्छ करते हैं, ऐसे लोग जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनके परिवार वाले बच्चों को, यदि उनके परिवार वाले बच्चे कक्षा 3 से 10 तक के अंतर्गत पढ़ रहे तो उनको अनुदान राशि कितनी दी जाएगी। इनके अनुदान राशि की संख्या क्या 700 रुपए होगी, 500 रुपए होगी, 400 रुपए होगी, या 300 रुपए होगी। उत्तर तो हम निकालेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये पढ़ेंगे ये अस्वच्छ वाले बालकों का क्या मामला है। अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि यदि उनके परिवार के बच्चे गैर छात्रावासी जो कक्षा 1 से 10 तक पढ़ रहे हैं, उनको प्रति माह आपके 110 रुपए दिए जाएंगे, जो अधिकतम कितने महीने के लिए होंगे दोस्तों, 10 महीने के लिए। तथा वार्षिक आर्थिक सहायता अलग से दी जाएगी 750 रुपए की, जिससे वो अपनी अध्ययन सामग्री खरीद सके। शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए उनको 750 रुपए की राशि अलग ये वार्षिक दी जाएगी, और प्रति माह दिए जाएंगे 110 रुपए, जो बालक गैर छात्रावास में पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंतर्गत। एक आते हैं आपके दोस्तों छात्रावासी जो हॉस्टल के अंतर्गत पढ़ते हैं और 3 से 10 के मध्य पढ़ते हैं, उनको प्रति माह दिए जाएंगे 700 रुपए, जो अधिकतम दिए जाएंगे आपके 10 महीने तक, और इनको 1000 रुपए की राशि जो है दोस्तों आपको अतिरिक्त दी जाएगी। देखिए, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या आपके कोई भी बालक हो जो छात्रावास में पढ़ता है, उनको अध्ययन के लिए 1000 रुपए की सामग्री, और जो छात्रावास में नहीं पढ़ता है उनको अध्ययन के लिए 750 रुपए की सामग्री दी जाती है। ये बिल्कुल सत्य है, सबका सत्य दोस्तों। तो यहां पे सबके ये सेम ही है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, गैर छात्रावासी को 110 रुपए प्रति माह और अध्ययन के लिए 750 रुपए मिलेंगे वार्षिक, और छात्रावासी को अध्ययन प्रति माह 700 रुपए और अध्ययन सामग्री के लिए मिलेगा 1000 रुपए। अब चलते हैं प्रश्न पर। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न पर। अब देखिएगा, यह कह रहे हैं कि कहां गया प्रश्न, हाँ, मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार वाले बच्चों को हॉस्टल अध्ययन कर रहे थे 3 से 10 से, उनको अनुदान कितना किया जाएगा, 700 रुपए। भी कितना किया जाएगा दोस्तों, 700 रुपए प्रति माह उनको अनुदान दिया जाएगा। अभी अपन ने इस चीज को पढ़ लिया है दोस्तों, क्लियर।
चलिएगा अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुदान राशि अनुपात कितना है? यानी कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंदर जो अनुसूचित जाति को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति में केंद्र का जो आर्थिक सहयोग कितना है और राज्य का आर्थिक सहयोग कितना है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 पूछ रहा है क्या 60:40, क्या 75:25, क्या 50:50 या 70:30? भाई कौन सा होगा? तो यहां पे अपन इस चीज को देख लेते हैं एक बार। ये भी मैंने लिख रखा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं अनुपात, ताकि आपको पता रहेगा अनुपात कितना होता है। जो ये देखिएगा यहां पे यदि अपन बात करें दोस्तों, अनुपात की बात करें कि किसका अनुपात जो है दोस्तों, अनुपात का क्रम क्या रहेगा, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले बता रखा है कि एससी के लिए अनुपात रहता है 60:40 पे। अनुसूचित जाति के लिए कितना रहेगा? 60:40। एसटी के लिए कितना रहेगा दोस्तों? 75:25 रहेगा दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये तो नॉर्मल बात होगी कि छात्रवृत्ति उन्हीं को दी जाएगी जो आयकर दाता नहीं होता है, जो आयकर नहीं भरते उनको दिया जाएगा। लेकिन अनुपात जो होगा वो कितना होगा दोस्तों उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के दौरान? तो यहां पे ध्यान रखना 60:40 अनुसूचित जाति एससी के लिए, जनजाति के लिए जो होगा वो 75:25 होगा। आपको वहां पे अनुसूचित जाति पूछा है तो आप वहां पे उत्तर क्या बता दोगे दोस्तों? 60:40 आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा कि केंद्र और राज्य का जो अनुपात होता है वो कितना होता है दोस्तों? 60:40। क्लियर? चलो आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। मजा आ जाएगा आपको, है ना। कभी कभी प्रीमियर क्लासेस जो चलती है आपकी, जैसी चल रही है ना, ऐसी क्लासेस के अंदर ज्यादा मजा आता है। कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं देना है, बस मस्ती में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बस आपको धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ते जाना है। और कंटेंट भी अच्छा आ जाता है ना। 40 मिनट तक नहीं जाती है क्लास, 30-35 मिनट में भी खत्म हो जाती है क्लास, बस इतनी ही लंबी खींच पाते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि अनुदान की जाएगी? देखिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, समझिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के दौरान जो आपके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, उन अन्य पिछड़ा वर्गों को भी क्या दी जाती है दोस्तों? आपके छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी दोस्तों? 1999 रुपए, 1399 रुपए, 599 या 1109? देखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है 1999 रुपए। जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम हो, 1,25,000 रुपए से वार्षिक आय जिनको कम हो, उन पिछड़े वर्ग के अंदर गिना जाएगा। उन बालकों को केंद्र सरकार की तरफ से वार्षिक साल में शैक्षिक स्तर पर 1999 रुपए की राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये एक योजना है, आपको इसके संदर्भ में यह पता होना चाहिए। छोटी सी ये देखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पिछली कक्षा में न्यूनतम कितने अंकों का होना जरूरी है? भाई पिछड़ा वर्ग है इनके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो दी जाती है 1999 रुपए, उनके लिए आपके पिछली कक्षा में कम से कम न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक कम से कम होना जरूरी है? ऑप्शन बता रखा है दोस्तों 55%, 60%, 75% या 70%। तो बिल्कुल यहां पे आपको आंख बंद करके सही कर देना है दोस्तों। इनके लिए न्यूनतम कम से कम पिछली कक्षा में कितना अंक होना जरूरी है? यदि पिछली कक्षाओं में 60% अंक होगा तो आगामी क्लास के अंतर्गत उनको 1999 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, और नहीं होगा तो उनको यह राशि प्रदान नहीं की जाएगी। 60% अंक का होना जरूरी है। बिल्कुल। लीजिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्र सरकार का वित्तीय भार कितना है? बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, देखिएगा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंदर, इसके अंदर वो लोग आएंगे जो एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य किसी पिछड़े वर्ग का आरक्षित नहीं हो। इन सबको छोड़ करके ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से अक्षम है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको आर्थिक पिछड़ा वर्ग के रूप में चुना गया, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक विकास वर्ग चलाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार का वित्तीय भार पूछा है दोस्तों। इसमें केंद्र सरकार का वित्तीय भार 100% स्कॉलरशिप का जो भार होता है वो किसका होगा दोस्तों? ये उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो चयनित वर्ग से नहीं आते हैं। चयनित वर्ग से हट करके ऐसे लोग जिनकी आय जो है सामान्य आय से कम है, इनकी
आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, ऐसे बालकों को, चयनित वर्ग का मतलब जैसे SC ST OBC ये चयनित वर्ग है, तो चयनित वर्ग से कोई बालक ना होना चाहिए। चयनित वर्ग से हटकर यदि कोई ऐसा बालक है तो उनको जो राशि दी जाएगी उसको 100% राशि का भुगतान जो करेगा दोस्तों वो कौन करेगा, आपके अंबेडकर इस समिति के द्वारा किया जाएगा। वो कक्षा के अनुरूप किया जाएगा कि वो किस प्रकार की शैक्षिक अवस्था पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिएगा, ये हो गई आपके एक मैट्रिक्स 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 वाली योजना। पूर्व मैट्रिक्स और उत्तर मैट्रिक्स आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आध योजना से मैं आपका और संपर्क करवा देता हूं दोस्तों। एक योजना आती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सर्वजनीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री सर्वजनीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से अक्षम बालकों को कितने प्रतिशत फीस राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सर्वजनीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। ऐसे बालक जो आपके उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे उच्च लेवल में क्या आ जाता है, IIT IIM टाइप की, इस प्रकार की जो बाहरी लेवल की उच्च स्तर की जो शिक्षा प्राप्त कर IIT बच्चे जो होते हैं, इस प्रकार की जो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हो, वो किसी ऐसे संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की है। संस्थान कैसा होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर के किसी संस्थान के अंतर्गत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे बालकों को राज्य सरकार की ओर से 50% फीस का अनुदान राशि प्राप्त की जाएगी। बालक कैसे होने चाहिए दोस्तों, आर्थिक रूप से अक्षम। आर्थिक रूप से अक्षम, ऐसे बालक जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से अक्षम बालक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों में कोई उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी उच्च स्तर की शिक्षा जो व्यवसायों को देती है, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उनकी फीस की राशि लगेगी, ऐसी फीस जो वापस रिफंडेबल ना हो। दो प्रकार की फीस होती है, आप कहीं कोचिंग में जमा करवाते हो, एक रिफंडेबल फीस होती है, एक नॉन रिफंडेबल। तो जो रिफंडेबल फीस ना होगी उसकी आधी फीस जो है दोस्तों वो किसके द्वारा जमा करवाई जाएगी, राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। 50% की फीस जमा करवाएगी। लेकिन इसके पीछे शर्त है आपकी क्या है, एक तो बालक जो है वो कैसा होना चाहिए, आपके आर्थिक रूप से अक्षम होना चाहिए, और दूसरी शर्त इन्होंने क्या रखी थी दोस्तों, इनकी शिक्षा जो है दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए, आपके राष्ट्रीय स्तर के किसी उच्च संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो 50% जो राशि दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, ये आपको इसके संदर्भ में क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न था भाई। चलिएगा, ये आप सब लोगों को पता है, बताइएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का प्रारंभ किया गया किस वर्ष में, इनका प्रारंभ किया गया भाई, अभी अभी किया गया आपके 2021-22, सबको पता है। 2021-22 में आर्थिक रूप से अक्षम बालक जिनके घरेलू आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे बालक या चयनित वर्ग से आने वाले बालिकाएं किसी भी कोचिंग फील्ड में जाकर के, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए अपनी कोचिंग के लिए फॉर्म लगा सकता है, जिसमें सरकार पहले कुछ कोचिंगों को चयन करती है, फिर आपके फॉर्म सबमिट लेगी, फिर वो फॉर्म जमा करेगी, और उस कोचिंग में यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको वहां पे निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार का फीस नहीं लगेगा। आपका 100% फीस का जो खर्चा है दोस्तों वो किसके द्वारा भरा जाएगा, आपके बहुत सारे बच्चों ने इस बार भरी थी, कोचिंगों के नाम भी आया था कि ये हम अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। ये हालांकि अनुप्रति कोचिंग योजना पहले ही देवनारायण एक योजना चलती थी, उसके अंदर अनुप्रति कोचिंग योजना पहले से संचालित है जो 2010-11 से, लेकिन वर्तमान में जो अनुप्रति कोचिंग योजना जो संचालित की गई थी वो 2021-22 में की गई थी। ये आपको इसके संदर्भ में रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। 10,000 बालकों को निःशुल्क कोचिंग देने का प्रावधान इसके अंदर था। इनका टारगेट रखा गया था कि हम कम से कम 10,000 बालकों को निःशुल्क कोचिंग करवाएंगे, जिसका नाम रखा था इन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये आपको इसके संदर्भ में क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए दोस्तों। लीजिएगा, एक प्रश्न और आता है आपके, राजस्थान में आवासीय विद्यालय योजना के तहत KfW जर्मनी द्वारा आर्थिक सहयोग पर कितने विद्यालय संचालित किए गए हैं दोस्तों। राजस्थान में ऐसे परिवार जो गुमंतुक हो, ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हो, चयनित वर्ग से हो, पशुपालक हो, कृषि करने वाले हो, ऐसे बालकों के लिए कक्षा 6 से लेकर के एक आवासीय विद्यालय की भारत के राजस्थान के अंदर स्थापना की गई थी, जिसमें एक जर्मनी की एक संस्था है जिसने हमारे लिए सपोर्ट किया था, जिसका नाम था KfW। इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था, और उनके आर्थिक सहयोग से राजस्थान के अंतर्गत टोटल 10 जो है ऐसे आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें कृषक, पशुपालक या गुमंतुक परिवार के बालकों को, या ऐसे परिवार जिनके परिवार वाले जो है अवांछनीय कार्य करते हैं, उनके परिवार वाले के बालकों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। तो 10 तो जर्मनी के द्वारा स्थापित किए गए, और 22 विद्यालय जो है दोस्तों वो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा कितने विद्यालय स्थापित किए गए हैं दोस्तों, तो क्या बताओगे, राज्य सरकार के द्वारा आपके 22
और जर्मनी जो की संस्था है KfW, इसके द्वारा कितने स्थापित या संचालित किए गए, जिनके आर्थिक सहयोग की वजह से संचालित करने का मतलब उन्होंने आर्थिक सहयोग से शुरू किए गए, तो कितने बताओगे? 10 विद्यालय जो होंगे यहाँ पे आपका सहयोग है। ये छोटी छोटी योजनाएं ध्यान रखिएगा दोस्तों, नजरअंदाज बिल्कुल न कीजिएगा इन योजनाओं को, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है इनको, छोटी छोटी योजनाओं को नजरअंदाज नहीं करना है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी दोस्तों, ये देखिएगा, इनका सबका कंटेंट मैंने आपके पीछे लगा रखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, ये आपके आवासीय विद्यालय योजना कौन कौन रह सकते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रतिक योजना की डिटेल, मुख्यमंत्री सर्वजन्य उच्च की डिटेल्स, उसके साथ में डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक वर्ष जो है ना संपूर्ण भारत केंद्र सरकार का पिछड़ा वर्ग से अतिरिक्त होना चाहिए, ये इनको छोड़ करके अतिरिक्त, ये याद रखना, इनको छोड़ करके अतिरिक्त। और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने लगा रखी है, जो आपको कहां मिल जाएगी? पीडीएफ के साथ में टेलीग्राम पेज के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पेज को आप डाउनलोड कर लें, ज्वाइन कर लें, जिसके ऊपर ये पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद में मिल जाती है, जिससे आप तैयारी अच्छी कर। आज मैंने बिल्कुल नई और यूनिक योजनाएं पढ़ाई, आपको भी अच्छी लगी होगी निश्चिंत, या आप यूं कह सकते हो निश्चित तौर पर ये क्लास जो है आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में कहीं न कहीं बड़ा योगदान देगी। आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। कल फिर मिलेंगे अपन रात को 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे वाली क्लास 9 बजे भी कंटिन्यू है साइकोलॉजी की, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 9 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कीजिएगा। 8 बजे आइएगा, इस क्लास को अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।